हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेजुएट जीके वाला में आप सभी का स्वागत है। एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से संबंधित प्रीवियस ईयर सेट नंबर सेकंड है। आपका पहला प्रश्न है, नीचे दी गई चारों नदियाँ केरल की नदियाँ हैं। इनमें से कौन सी नदी राज्य की सबसे दक्षिणावर्ती नदी है? प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। सही आंसर है ऑप्शन ए, नेयार नदी। आपका अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? प्रतापगढ़ की लड़ाई में छत्रपति शिवाजी द्वारा निम्नलिखित में से कौन मारा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, अफजल खान। अगला प्रश्न है, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार 2018 में निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, 2019 के पैसिफिक अंतर्राष्ट्रीय बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने के लिए भारत के सौरव कोठारी को किसने हराया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटर गिल क्रिस्ट। अगला प्रश्न है, जून 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, एनके सिंह। अगला प्रश्न है, महान भारतीय कवि और नाटककार महाकवि कालिदास के निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक नहीं लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, मालती माघव। मालती माघव कालिदास के प्रमुख रचना नहीं है। शकुंतला, ऋतु संहार, मालविका अग्निमित्रम ये कालिदास की प्रमुख रचना है। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक लगाने वाला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन ए, शिखर धवन। अगला प्रश्न है, मई 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? मई 2019 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में बाइनरी लॉजिक और अरिथमेटिक का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है ऑप्शन डी, क्लॉड शेनॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कंठमाला रोग। अगला प्रश्न है, मई 2019 में निम्नलिखित में से कौन माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई करने का सबसे अधिक रिकॉर्ड रखने वाला दुनिया का एकमात्र पर्वतारोही बन गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, कामी रीता शेरपा। अगला प्रश्न है, कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है?
कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन डी, पूर्वांचल। अगला प्रश्न है 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया था? 23 से 26 मई 2019 के बीच दूसरा संघाई सहयोग संगठन मास मीडिया फोरम कहाँ पर आयोजित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, किर्गिज़स्तान। अगला प्रश्न है प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन है? प्लेइंग इट माई वे आत्मकथा के लेखक कौन हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, सचिन तेंदुलकर। अगला प्रश्न है डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन खाली स्थान के विभिन्न प्रकार हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन किसके विभिन्न प्रकार के हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रो कंप्यूटर। अगला प्रश्न है चेरियल स्क्रॉल्स भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला जा रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय के किस भारतीय राज्य से है? चेरियल स्क्रॉल्स किस राज्य से संबंधित एक कला है? सही आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना। अगला प्रश्न है वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने अल्पकालिक दायित्वों की पूर्ति करने की योग्यता को सुनिश्चित करने हेतु अत्यधिक तरल संपत्ति के अनुपात को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चलनिधि कवरेज अनुपात। अगला प्रश्न है विश्व आर्थिक मंच सहित येल और काले बीच विश्वविद्यालयों की द्विवार्षिक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में 180 देश में से भारत की रैंक क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 177, 177। अगला प्रश्न है दाब की एसआई इकाई क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पास्कल। अगला प्रश्न है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश को मई 2019 में समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए.के. सिकरी। अगला प्रश्न है अप्रैल से मई 2019 में यूक्रेन के छठे राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया और शपथ दिलाई गई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, वोलोडिमिर जेलेंस्की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधों में से कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, जिम्नोस्पर्मस। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध किस राज्य से है? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रसिद्ध सूफी संत इब्राहिम सुतार का संबंध
किस राज्य से है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक। हेलो फ्रेंड, प्रतिदिन एसएससी CHSL से संबंधित प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।